हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रेसलमेनिया में हमें वही चीज देखने को मिल गई जिसका हम सभी को डर था, यानी कि पॉल हेमन ने सीएम पंक को भी धोखा दे दिया, रोमन रेंस को भी धोखा दे दिया और ज्वाइन कर लिया सेथ रॉलिंस को। और इसके बाद सभी के मन में डाउट है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, अब रोमन रेंस के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो शायद से इसकी हिंट हमें रेसलमेनिया के बाद मिल चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को फटाफट से पूरे रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के रिजल्ट्स बता देता हूँ। सो हमें शो की स्टार्टिंग करते हुए दिखता है जे उसो वर्सेस गुंथर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। सबसे पहले तो जे उसो की एक कमाल की एंट्रेंस देखने को मिलती है, यानी कि WWE ने उनका एक स्पेशल एंट्रेंस किया था प्लान। लेकिन दुख इस बात का है कि इसके बाद हमें गुंथर की एंट्रेंस देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल सी एंट्रेंस थी। और तभी समझ में आ चुका था कि इस मैच का रिजल्ट क्या कुछ होने वाला है। बट हाँ, फिर भी मैच के बारे में कर ली जाए बात, देन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि गुंथर पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे जे उसो को। दोनों एक दूसरे पर बराबर ही भारी पड़ रहे थे। लेकिन बात कर ली जाए इस मैच की एंड की, देन गाइस जे उसो स्पीयर लगाने के बाद रिंग के चारों कॉर्नर से लगाते स्प्लैश गुंथर पर। और हम सभी को लग रहा था कि वो पिन करेंगे, लेकिन वो गुंथर को स्लीपर होल्ड में पकड़ते हैं और गुंथर कर देते हैं टैप आउट। और इसी तरह से जे उसो बन जाते हैं आपके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जिमी उसो का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, बट जिमी उसो मैच में तो नहीं आया, लेकिन मैच के बाद हमें देखने को मिले जे उसो को कांग्रेचुलेट करते हुए। सो जो भी हो, जे उसो का स्टोरी फाइनली हो चुका है फिनिश और वो बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिला न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर्स का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच। और ये भी एक नॉर्मल सा मैच रहा और एंड में हमें जीत होते हुए दिखती है न्यू डे की। और हाँ, ये क्लीन विक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक तरह से न्यू डे ने इस मैच को स्टील किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जेड कारगिल वर्सेस नयोमी का मैच। तो ये एक अच्छा खासा मैच था और इस मैच के एंड में हमें जीत होते हुए दिखती है जेड कारगिल की। वहीं इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच एलए नाइट वर्सेस जैकोब फाटू के बीच। और एलए नाइट की स्पेशल हमें कार में एंट्रेंस होते हुए दिखती है, लेकिन यहाँ पर हमें जीत देखने को मिलती है जैकोब फाटू की और वो बन चुके हैं आपके न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। वहीं इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे फिनिक्स का मैच। तो इससे पहले ही हमें ये पता चलते हुए दिखा था कि रे मिस्टीरियो स्मैकडाउन में इंजर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से रे फिनिक्स ने उन्हें कर दिया है रिप्लेस। बट बात कर ली जाए इस मैच में जीत किसकी हुई, तो गाइस इस मैच में हमें जीत होते हुए दिखी एल ग्रांडे अमेरिकानो की। और हाँ, अगेन उन्होंने इस मैच को जीतने के लिए उस मेटल का यूज किया जो कि वो अपने मास्क के अंदर करते हैं हाइड। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का विमेंस चैंपियनशिप का मैच। और यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन की हमें स्पेशल बारबी वाली एंट्रेंस देखने को मिलती है, शार्लेट फ्लेयर की एंट्रेंस हमें कार में देखने को मिलती है। वहीं बात कर ली जाए इस मैच में जीत किसकी हुई, तो गाइस इस मैच में हमें टिफनी स्ट्रैटन हराते हुए दिखी शार्लेट फ्लेयर को और रिटेन करते हुए दिखी अपनी विमेंस चैंपियनशिप। वहीं फाइनली आता है अपना मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच। सबसे पहले तो हमें सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस होते हुए दिखती है ब्लैक अटायर में, जो कि हाथ में वो फायर गन लेके आए थे। उसके बाद अचानक से लाइट्स होता है ऑफ और फिर हमें सेथ रॉलिंस का पूरा व्हाइट गियर रिवील होते हुए दिखता है। वहीं इसके बाद रोमन रेंस की एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है। इस बार WWE ने कोई भी रोमन रेंस का स्पेशल एंट्रेंस नहीं किया, बस रोमन रेंस के रिंग गियर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हुए दिखे। उनका शूज और ग्लव्स हमें व्हाइट कलर का देखने को मिला। वहीं इसके बाद हमें सीएम पंक का एंट्रेंस देखने को मिलता है पॉल हेमन के साथ, जो कि एक स्पेशल एंट्रेंस था बिकॉज वहां पर लिविंग कलर मौजूद रहते कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। बट अब फाइनली बात कर ली जाए कि मैच में क्या कुछ हुआ, तो मैच की स्टार्टिंग एक तरह से हमें रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस ही करते हुए दिखते आपस में, बिकॉज सीएम पंक बाहर चले जाते पॉल हेमन से कुछ एडवाइस देने के लिए। वही इस मैच में हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि मैं आप सभी को बोलकर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हाँ फिर भी जो नोटिस करने वाली थी वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं सीएम पंक के साथ, और इसको सील्ड का पावर बम लगाते हैं अनाउंसर्स टेबल पर। देखकर लग रहा था रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस की बात मान भी ली, लेकिन रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस पर ही कर दिया अटैक और वो अकेले उठाकर सीएम पंक को लगाते हैं पावर बम। जिसके बाद फिर वो सेथ रॉलिंस को भी दूसरे अनाउंसर्स टेबल पर लगाते हैं पावर बम। जिसके बाद वो सेथ रॉलिंस को रिंग में लेकर जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस स्टिल कर देते हैं किक आउट। और इसके बाद तो भाई कई सारे हमें कमाल के सीक्वेंस देखने को मिले इस मैच में। कभी सेथ रॉलिंस स्पेयर का काउंटर पेडिग्री में कर रहे, कभी रोमन रेंस सीएम पंक की जगह सेथ रॉलिंस को स्पेयर लगा दे, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मैच के एंड में हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो सीएम पंक ने जीटीएस लगाया सेथ रॉलिंस को, फिर रोमन रेंस ने स्पेयर लगाया सीएम पंक को, और फिर किसी तरह से सेथ रॉलिंस हमें स्टंप लगाते हुए दिखते हैं रोमन रेंस को और तीनों सुपरस्टार हो जाते हैं डाउन। और उसके बाद फिर पॉल हेमन जाते हैं और स्टील चेयर लेकर आते हैं एंड वो रोमन रेंस की तरफ देखते हुए कहते हैं नो, और वो स्टील चेयर दे देते हैं सीएम पंक को। एंड जब सीएम पंक अटैक करने जा रहे थे स्टील चेयर से रोमन रेंस पर, देन सीएम पंक को ही लो ब्लो लगा
देते हैं पॉल हेमन और रोमन रेंस तो हो जाते हैं खुश कि पॉल हेमन वापस से मेरे साइड पर आ चुका है। पॉल हेमन जाकर स्टील चेयर भी देते हैं रोमन रेंस को और वो रोमन रेंस को अटैक करने को बोलते हैं सेथ रॉलिंस पर बिल्कुल सीड वाले बिट्रेयल के स्टाइल में और रोमन रेंस बोलते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ। वो पीछे पॉल हेमन को करते हैं साइड और पॉल हेमन रोमन रेंस को भी लगा देते हैं लो ब्लो। उसके बाद क्या होना था, सेथ रॉलिंस ने लगाया रोमन रेंस को स्टंप और वो पिन कर जीत जाते हैं इस मैच को और पॉल हेमन एंड सेथ रॉलिंस एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और ये दोनों हमें एक साथ जाते हुए दिखे बैक स्टेज। सो वो चीज हो चुकी जिसका हम सभी को डर था या फिर कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की अलायंस अब हमें देखने को मिलने वाली है WWE में। सो ये तो वो चीजें थी जो कि हमें रेसलमेनिया के नाइट 1 में देखने को मिली। बट बात कर ली जाए रेसलमेनिया नाइट 1 के बाद से जुड़ी अपडेट के बारे में, देन जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो बन चुके बट अगेन उन्होंने वो कांड कर दिया जो कि वो पहले कर चुके, यानी कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ड्रिंक कर आ चुके थे और वो भाई कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। बट जिस बात का सेंस नहीं बन रहा उसे मैं क्या ही बताऊं, बस जे उसो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वो एक तरह से वेट नहीं कर पाए अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वहीं रेसलमेनिया की एंडिंग तो हमें सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के साथ होते हुए दिखी, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस और सीएम पंक का क्या कुछ रिएक्शन था वो मैं पता चलते हुए नहीं दिखा। लेकिन गाइज उसके बाद की WWE ने फुटेज रिलीज की है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले रोमन रेंस काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं बैक स्टेज और वो देख रहे हैं सीएम पंक को जो कि रिंग में बैठे हुए। उसके बाद फिर जब रोमन रेंस चले जाते हैं देन सीएम पंक हमें उनके पीछे पीछे जाते हुए दिखते हैं और इस चीज से हमें पता चल चुका है कि अभी भी रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच सब कुछ एंड नहीं हुआ है, यानी कि पॉल हेमन ने लेजिट धोखा दिया है रोमन रेंस और सीएम पंक को, तो ये दोनों जरूर से पॉल हेमन का पीछा नहीं छोड़ने वाले। और पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ है तो जाहिर सी बात है कि सेथ रॉलिंस की फ्यूड इन दोनों के साथ रहने वाली है कंटिन्यू। और अगर WWE इनका रीमैच समर स्लैम जैसे स्टेज में कराने के बारे में सोच रही है तो हो सकता है आप सभी को रोमन रेंस एंड सीएम पंक WWE से लेते हुए दिख जाए ब्रेक, या फिर सिर्फ रोमन रेंस ही ले सकते हैं अगर WWE रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच समर स्लैम में करवाने वाली है। लेकिन गाइस रेसलमेनिया में हमें एक और बड़ी चीज होते हुए दिखी जो कि नोटिस करने वाली थिंग है, वो ये है कि सेथ रॉलिंस हमें मॉक्स का नेम मेंशन करते हुए दिखते हैं रोमन रेंस के सामने, जब वो कहते हैं कि ये हमेशा से तुम्हारे, मेरे और मॉक्स के लिए रहा है। और इससे पहले भी स्मैकडाउन में हमें ये देखने को मिला था कि सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोस का नेम मेंशन किया था कि किस तरह से वो डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंस आए थे WWE में। सो लगातार 2 नाइट हमें डीन एम्ब्रोस का नेम मेंशन होते हुए दिखा और अभी कंटिन्यू रहने वाली है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की फ्यूड। तो क्या WWE हमें कुछ हिंट करना चाह रही है डीन एम्ब्रोस के WWE पॉसिबल रिटर्न से रिलेटेड, वो तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ जो भी हो रेसलमेनिया की शॉकिंग एंडिंग तो हो ही चुकी है सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन के अलायंस के साथ। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप 1 से 10 में रेसलमेनिया को कितना रेट करना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।